Hope you all are fit and fine. So, in last class, we'll start a new topic, that is nutritive component of diet, in which in last class we will discuss about carbohydrates and protein. So, few other in this class we will discuss about fat and vitamins, which are also the nutritive component of our diet. So, let's start the topic. फर्स्टली वे डिस्कस अबाउट फैट्स. पहले हम फैट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आएंगे विटामिन्स पे. तो फैट्स कंटेन एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये इट कंटेन एटम्स, इसमें किसके चीज मिक्सर होते हैं? एटम्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के. दे आर मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन फूड. On an average, 1 gram of fat on burning gives 9 calories. Fat are stored in our body and are used as emergency source of energy. Fats act as source of energy during long duration workout. तो पहले हमने जब एनर्जी यील्डिंग फूड की बात की थी तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की बात की थी. हमने लास्ट क्लास में भी कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने बार बार मैंने आपको बताई थी, दैट इज क्विक एनर्जी प्रोवाइडर्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर द क्विक एनर्जी प्रोवाइडर. ये कार्बोहाइड्रेट्स क्विक एनर्जी प्रोवाइडर्स होते हैं और उनकी एनर्जी भी क्विकली हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है. रिलीज भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत क्विकली हो जाते हैं हमारी बॉडी से. सेकंड जो हमने दूसरी चीज देखी थी वो है फैट्स. दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ये क्या होती है? ये दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टोर्ड एनर्जी. फैट्स आर स्टोर्ड एनर्जी इन आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं. तो जब 1 ग्राम फैट बर्न होता है, ये कब होता है? ये जनरली जब एंडोरेंस एक्टिविटी या बहुत इंटेंस वर्कआउट के ड्यूरिंग ये बर्न होना शुरू होता है. इतनी इजीली फैट बर्न नहीं होते हैं. तो जब हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारे बर्न हो रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट्स कितना दे रहे थे हमें? 4 कैलोरीज दे रहे थे जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन जब आपके फैट बर्न होते हैं, बर्न होना शुरू होते हैं ड्यूरिंग हैवी वर्कआउट, या आप सिंपल से कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज और एंडोरेंस एक्टिविटीज के ड्यूरिंग में ये बर्न होना शुरू होते हैं. तो जब ये बर्न होता है, ऑन एवरेज 1 ग्राम फैट जब बर्न होता है तो वो 9 कैलोरीज एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है और ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं और इजीली नहीं होते हैं. फिर मैं वही कहूंगा कि हाई इंटेंस एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज और एंडोरेंस एक्टिविटीज के दौरान ही या ड्यूरिंग दीज वर्कआउट्स ये क्या होते हैं? फैट बर्न होना शुरू होते हैं. तो extra amount of carbohydrates are converted into glycogens and they get mixed up with fatty acids. जो एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हमने बात की थी कि हम करते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं ग्लाइकोजन में एंड दे गेट मिक्सड अप विथ फैटी एसिड्स. वो किससे मिक्सअप हो जाते हैं? फैटी एसिड्स के संग मिक्सअप हो जाते हैं. फैट ऑल्सो कैरी विटामिन लाइक ADE के. जब अभी हम नेक्स्ट मैंने अभी जब आपने हेडिंग देखा था तो फैट्स एंड विटामिन का था, तो विटामिन की जब हम बात करेंगे तो विटामिन 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल. तो जो ADE के हैं दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन, और जो बचे हुए विटामिन बी उसके पार्ट्स हैं या और विटामिन सी है दैट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन. वो हम अभी डिस्कस करेंगे. पहले हम फैट्स की बात कर लेते हैं. फैट्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स. हमारी स्किन के अंदर फैटी एसिड की फॉर्म में स्टोर रहते हैं. फैट आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती है एनर्जी की, जो हमें इमरजेंसी के टाइम पे एनर्जी रिलीज करती है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग एंडोरेंस एक्टिविटीज. देखिए मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट, और जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट होता है तो वहां पर आपका एंडोरेंस जो हमारा कंपोनेंट होता है फिटनेस का वो इन्वॉल्व होता है. अगर आपका एंडोरेंस लेवल आपका अच्छा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि एंडोरेंस सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. इसीलिए जो प्लेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा शुरू से एंड तक वो सारे जो कंपोनेंट्स पे बात करते हैं, जो मेन 5 कंपोनेंट है हमारे फिजिकल फिटनेस के, उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं और उनकी पांचों कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो उनमें से एक एंडोरेंस भी है जो कब आता है काम, जब आप एंडोरेंस एक्चुअली बार बार यूज हो रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको एंडोरेंस क्या होता है. एंडोरेंस क्या एक एबिलिटी होती है जो परफॉर्म, क्या एबिलिटी होती है कि फैटिक कंडीशन, फैटिक मतलब थकान की कंडीशन में, इट इज एबिलिटी टू परफॉर्म इन फैटिक कंडीशन. अगर कभी एंडोरेंस का दिखना आता तो मैं सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ. अगर एंडोरेंस इज द एबिलिटी
ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म इन फैटिग कंडीशन। जब आप बहुत थक जाते हैं उस कंडीशन पे जो आपकी परफॉर्म करता है, जितना ज्यादा आपका एंडोरेंस लेवल होगा आप उतना लगातार या उतना अच्छा आप लगातार उस कंडीशन में भी, फैटिग कंडीशन में भी आप परफॉर्म कर पाएंगे। ये बहुत जगह यूज होगा आपका, इसीलिए आई डिफाइन यू व्हाट इज एंडोरेंस। फैट आर द इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। बहुत चीजों के लिए होते हैं। इसका जो कंटेंट होता है ये कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, 5 से 10%। एनर्जी में बेसिकली हमने जब एनर्जी एल्डिंग फूड की बात की तो दो चीजें थी एनर्जी की, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक एनर्जी प्रोवाइडर्स, और फैट्स क्या होते हैं, स्टोर्ड एनर्जी होती है हमारी बॉडी में। ये क्या होती है, 5 से 10% होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स कितने थे, 60 to 70%। तो एक जो एवरेज होती है, फिर मैं वही कहूंगा 5 से 10% इन्होंने लिखा है, ये डिपेंड करेगा किसके लिए डाइट तैयार हो रही है और क्या कहते हैं उसका वर्कआउट कैसा है। डाइट तभी तैयार होगी, स्पोर्ट्स पर्सन है, फार्मर है, नॉर्मल लाइफ रूटीन लाइफ जी रहा है, या जो भी कर रहा है, उस हिसाब से डाइट हमारी तैयार होती है। ये भी दो पार्ट्स में होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इट कंटेन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये कार्बन एटम्स की चेन होती है। दे आर फाउंड इन फूड आइटम्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, क्रीम, बटर, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, घी, एनिमल फैट, इन चीजों में ये मिलता है। दे आर फाउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में मिलते हैं। दे हैव स्टिकी क्वालिटी, इनकी क्वालिटी थोड़ी सी स्टिकी होती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, दीज फैटी एसिड्स आर लार्जली कम्स विद द प्लांट्स लाइक पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड सोया ऑयल। तो ये बेसिकली दीज ऑयल्स आर मच बेटर देन, आपने सुना होगा कि देखिए पीनट ऑयल अच्छा होता है और ऑलिव ऑयल को सबसे बेस्ट माना जाता है, इसीलिए ऑलिव ऑयल कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होता है। तो दिस इज ऑल फॉर फैट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विटामिन्स। विटामिन्स का आपको सिंपल सा चार्ट है, देखिए ये ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, बाकी मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ। विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, वन इज वाटर सोल्यूबल एंड वन इज फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल हमने अभी बात की थी, और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो विटामिन बी और बी के जितने भी ग्रुप होते हैं, बी के ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, विटामिन B1 कह सकते हैं आप, विटामिन B2, B3, B12, ये सब एक ग्रुप होता है। विटामिन बी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं इसकी, और विटामिन सी, ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। एंड फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो फर्स्टली विल डिस्कस फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले। तो पहले देख लेते हैं विटामिन क्या होते हैं। विटामिन होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन। ये किसके होते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन, यू कैन से। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी की नॉर्मल वर्किंग के लिए होते हैं। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्थी, ये हमारी बॉडी बहुत कम अमाउंट में हमारे फूड में इन्वॉल्व होते हैं, डाइट में इन्वॉल्व होते हैं, और ये हमारी बॉडी को हेल्थी रखने का काम करते हैं। जो बार बार मैं आपको हमने भी बताया था कि जो विटामिन और मिनरल्स, हमने दो चीजें पढ़ी थी, इसके बाद हम विटामिन मिनरल्स पे भी आएंगे। तो जब विटामिन और मिनरल्स की बात की थी तो एक हमने जो तीसरा पार्ट था हमारी बैलेंस डाइट का, दैट इज डिफेंसिव फूड। डिफेंसिव जो हमें बचाता है डिफरेंट टाइप की डेफिशिएंसी डिजीज से। अब विटामिन डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज की कमी होना, अगर किसी चीज की कमी के कारण हमें कोई डिजीज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज। तो जैसे कि आपने देखा होगा विटामिन ए की कमी से ये हो गया, डॉक्टर कई बार कहता है कि आपको विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन ई की कमी हो गई, या आपकी बॉडी में ये मिनरल कम हो गया। तो उनकी कमी से हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो कहीं ना कहीं बॉडी की इफेक्ट होती है। तो जब वो बॉडी की वो फंक्शनिंग इफेक्ट होगी तो हमें कोई ना किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है या डिजीज होती है। दैट इज दीज डिजीज आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब किसी चीज के विटामिन मिनरल्स या इस टाइप के किसी भी कंपोनेंट की कमी के कारण हमारी बॉडी में जो डिजीज होती है दैट इज डेफिशिएंसी डिजीज। तो फर्स्टली विल डिस्कस फैट सोल्यूबल विटामिन, दैट इज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो विटामिन ए क्या होता है, ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है इसे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। सिंपल चीज है, कभी आपको लिखने को आएगा आंसर, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी आप लिखेंगे, पहले विटामिन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर फैट सॉल्युबल को करेंगे, एडी, तो ऑलरेडी क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली जो चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं, या जो चीजें आपको लिखनी है आंसर में हेडिंग्स बना के, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो वह है, आपने फैट सॉल्युबल लिखा, उसके अंडर में आपने पहले विटामिन लिखा, आप लिखेंगे दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। और बाकी अगर आप
लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल, दिस इज नीड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आईज एंड स्किन। आईज और स्किन के लिए होता है। अगर इसकी कमी होगी तो उसकी डेफिशिएंसी डिजीज को नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। इसकी सोर्सेज जो हैं, किन चीज़ों से हम विटामिन ए को ले सकते हैं या विटामिन ए किन चीज़ों से हमें मिल सकता है फूड आइटम से, दैट इज मिल्क, बटर, एग, कैरेट, कॉड लिवर ऑयल, टमाटोज, ग्रीन ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, सीजनल होती हैं, हर सीजन में अलग अलग टाइप की हरी सब्जियां आती हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी इज एन इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। किसके लिए होता है? हमारे जो टीथ और हमारी बोन होती है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनसाइन विटामिन, क्योंकि ये डायरेक्टली इसमें कुछ भी आप इंटेक नहीं करेंगे तो ये आपको सनलाइट से भी मिल जाता है। दैट्स व्हाई दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनसाइन विटामिन। डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कॉजेज रिकेट्स। अगर आप विटामिन डी की कमी हो रही है तो ये रिकेट्स होता है। इन विच बोन्स ऑफ चिल्ड्रन आर डिफॉर्म्ड, जिसमें आपकी किसी भी बच्चे को अगर ये हो रहा है तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो डिफॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट इज विटामिन ए। दिस विटामिन इज important to protect the cell membrane and act as एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सोर्सेज क्या हैं विटामिन ई की? विटामिन ई के सोर्सेज हैं होल सीड ग्रेन्स, नट्स एंड टर्मरिक, हल्दी। नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग एंड हील्स वोन्ड। मतलब ब्लड क्लॉटिंग, जो आपका आपने देखा होगा कभी हमारी छोटे चोट लग जाती है, कट लग जाता है तो थोड़ी देर में ब्लड ऑटोमेटिकली जो क्लॉट हो जाता है, मतलब जम जाता है वहां पर, फिर धीरे धीरे वो प्रॉपर एरिया डार्क होने लग जाता है, वो कलर ब्लैकिश सा हो जाता है, फिर हो जाता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड बहता रहेगा। जब ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है या ब्लड जमना शुरू होता है तो वो जो उसकी प्रोसेस होती है बहने की उसे रोक देता है, तो इससे हमारा बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होने देता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होगी और हमारे जो भी चोट होंगे या जो भी घाव होंगे वो जल्दी ठीक नहीं होंगे। तो दीज फोर आर what fat soluble vitamin, again I am repeating, vitamin A, D, E and K, these four are comes under fat soluble vitamin and these all are soluble in fat। ये सारे क्या होते हैं? फैट में soluble होते हैं, इसीलिए ये हमने फैट वाले में भी इन्वॉल्व किया था उन्होंने जब हम फैट को डिस्कस कर रहे थे, और इसीलिए इनका नाम भी है फैट soluble vitamin। नेक्स्ट आर वाटर soluble vitamins। जो नेक्स्ट है वो है हमारे वाटर soluble विटामिन। वो ये क्या होते हैं? दीज विटामिन आर soluble इन वाटर, ये वाटर में soluble होते हैं। दे आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं, सो वी नीड देम मोर फ्रिक्वेंटली। तो इनकी जो जरूरत हमें कंपेयर टू फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होगी? ज्यादा होती है, क्योंकि फैट, हमने देखा था जब फैट की बात की थी तो जब हम फैट्स को भी डिस्कस कर रहे थे तो फैट हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं और धीरे धीरे रिलीज होते हैं। सेम चीज हो जाती है हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन के साथ। तो यहाँ पर वो वही चीज कह रहे हैं कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी को इनकी लगातार जरूरत होती है। तो बेसिकली इसमें विटामिन बी की फॉर्म्स आएंगी। तो विटामिन बी इज ऑल्सो नोन एज थियामिन। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इससे कौन सी हमें डिजीज होती है? वेरी वेरी रोग होता है। आपने सुना होगा विटामिन बी की कमी से, लेकिन ये अब आप जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्म्स भी हैं, जो विटामिन B2, B3, B5, B12, ये सारी चीजें इसमें फॉर्म में भी हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी रोग होता है या बेरी बेरी की डिजीज हमारी होती है। नेक्स्ट है विटामिन B2 एज ऑल्सो नोन एज रेबोफ्लाविन। इसकी कमी से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ दिस कॉज रिटायर्ड ग्रोथ। तो इससे हमारी जो ग्रोथ होती है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ भी कह सकते हैं, वो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा विटामिन B3। इट इज ऑल्सो नोन एज नियासिन। इसके अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? पेलेग्रा रोग एक डिजीज होती है इन विच स्किन सेंसिटिविटी इज लॉस्ट, जिसमें हमारी स्किन की सेंसिटिविटी लॉस हो जाती है और इससे क्या प्रॉब्लम्स होती है? कॉजेज इरिटेशन ओवर स्किन, स्किन के ऊपर इरिटेशन होती है। नेक्स्ट है विटामिन 12।
helps in nervous system metabolism and energy transfer for growth. Deficiency of this vitamin causes beriberi, again same thing. तो ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है एंड एनर्जी ट्रांसफर फॉर ग्रोथ, जैसे जैसे हमारी जो ग्रोथ होती है उसमें एनर्जी ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। विटामिन बी की सोर्सेज क्या होती हैं? इसकी सोर्सेज होती हैं मिल्क, एग, मीट, ग्रेन्स, कैरल्स, वेजिटेबल्स, पीज, बीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे इसकी सोर्स हैं। अगर इन चीज़ों को आप इंटेक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट विटामिन है, दैट इज विटामिन सी, ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। और विटामिन सी का सबको पता है, कोई भी खट्टी चीजें होती हैं जैसे कि सिट्रिक फूड्स होते हैं या कोई भी सिट्रिक आइटम्स होगा, उनसे हमें विटामिन सी डायरेक्टली मिल जाता है। काहे के लिए जरूरत होती है इसकी, क्यों जरूरी होता है या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है? मेंटेनिंग ऑफ लिगामेंट्स, टेंडन्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, वॉल्स एंड डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड गम्स। तो इन चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये चीज, अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी डिजीज फेस करनी पड़ती है या कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है? दैट इज स्कर्वी। आपने सुना होगा बचपन में विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, ये तो जनरल चलता है। तो इनसे कौन कौन सी डिजीज होती हैं? तो इनकी जो सोर्सेज हैं, क्या होती हैं इनकी सोर्सेज? सोर्सेज ऑफ विटामिन सी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, लाइक लेमन, ऑरेंज, आंवला, टमाटोज, वेजिटेबल, कोई सी भी चीज। और कुछ आपके स्क्रीन में और भी हैं जैसे कि ऑरेंजेस, कीवीज, मैंगोज, पपायास, पाइनएप्पल, ये सारे विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। तो these all are vitamins. Again I am repeating, vitamins are divided into two parts: fat soluble vitamins and water soluble vitamin. Fat soluble vitamins are vitamin A, D, E, K. Water soluble vitamins are vitamin B and vitamin C. अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इज कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीज, अगर किसी भी विटामिन की पर्टिकुलरली कमी हो जाती है तो उससे रिलेटेड हमें डेफिशिएंसी डिजीज फेस करनी पड़ती है। तो और जनरली जितनी भी चीज़ की होंगी, देखिए ये ट्रेडिशनल, में बार बार बोल रहा हूँ, जो इंडियन ट्रेडिशनल जो हमारा खाना होता है उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं वेजिटेरियंस के लिए। ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। आंसर लिखते समय ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो विटामिन डी, जैसे विटामिन बी आपका लिखा हुआ है तो विटामिन बी लिखा हुआ है तो विटामिन बी के कौन कौन से पार्ट हैं ये लिखना है आपने, किन से कौन सी डिजीज होती है और उसके सोर्सेज क्या हैं जिससे हमें विटामिन बी, B2, B3, B5, B12 मिल सके या विटामिन सी हमें मिले। केवल इतना लिखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज, और कैसा नाम है इसका, डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ दिस विटामिन। उसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है उसका नाम लिखना है एंड उसकी सोर्सेज लिखनी है। इतना लिखेंगे तो इनफ हो जाएगा, इतने सारे हेडिंग्स हैं आपके पास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट।